नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। इकोनॉमिक की ल्यूसेंट इकोनॉमिक की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा था परिवहन और संचार, उसका पार्ट 2 है, ये लास्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत आता है? तो 85% आता है। भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान जो आता है वो महाराष्ट्र का आता है। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ती है? नेशनल हाईवे नंबर 7। उत्तर से दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? वर्ष 2000 में। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान जो आता है वो कौन सा आता है? दूसरा। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी आती है? वो 63.31 लाख किलोमीटर है। यह आंकड़ा 2022 तक का है, 63,31,791 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा जो आता है वो आता है झांसी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछी है तो 1,46,145 किलोमीटर है। 2023 तक का आंकड़ा है ये, ठीक है। और ये PIB की साइड से लिया गया ये आंकड़ा। 2014 में ये 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब आई थी? तो ये नीति जो आई थी वो आई थी 1997 में। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान जो आता है उसका नाम आता है सारस। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या जो आती है वो आती है 111, जिसकी कुल लंबाई आती है 20,186 किलोमीटर, ठीक है। और ये जलमार्ग देश की 24 राज्यों में फैले हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो आती है वो कितनी आती है? वो है 28। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया था? दहेज में किया गया था। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता था? तो विशाखापत्तनम। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय जो आता है टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने एक द्रुत डाक सेवा आरंभ की थी, तो ये कब की थी? 1986 में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो आता है वो किसके आधुनिकीकरण से संबंधित आता है? तो डाकघर के। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए